और वो ब्लड सर्कुलेशन को नेचुरल करके बीमारियां दूर करती है। खाने के लिए वो भी कुछ नहीं देते, हम भी कुछ नहीं देते। हम बोलते हैं सिंपल सोना शुरू कर दो, पानी पीना शुरू कर दो, आप स्वस्थ रहोगे। और वो भी एक डिफरेंट मॉडल है, वो भी अपनी उस मशीन को देते हैं, इलेक्ट्रिक थेरेपी वाइब्रेट करती है, ऑटोमेटिकली ब्लड सर्कुलेशन नेचुरल होता है। उसमें कुछ ऐसी चीजें लगी हैं जो ब्लड सर्कुलेशन को नेचुरल करती है और व्यक्ति स्वस्थ होता है, सिंपल उसी मेथड पे। और ये हमारी टेक्निक नहीं है, मेरे घर से निकली हुई नहीं है। जापान, चाइना और कोरिया इसको बहुत पहले से अपना रहा है, बहुत बड़े लेवल का सेक्टर है। चलो नेक्स्ट स्लाइड में। हमारा शरीर पंच तत्वों से बना है, आकाश, पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु। सही बोल रहा हूं? आज क्या हुआ, आज से 15-20 साल पहले क्या होता था, हम धरती के डायरेक्ट संपर्क में थे। पहले पृथ्वी के ज्यादा संपर्क में थे, हम जमीन पे चलते थे, कच्चे घरों में रहते थे, सहज जीवन शैली थी, पक्के फर्श नहीं थे, पक्के सड़कें नहीं थी, पक्के दीवारें नहीं थी, पक्के घर नहीं थे, चप्पल जूते पहनने हमारी आदत में नहीं था। तो हम क्या थे, धरती के संपर्क में थे। और साइंस ऐसा बोलता है कि एक इंसान को स्वस्थ रहने के लिए 300 गॉस पावर मैग्नेटिक एनर्जी चाहिए। कितनी? 300। अभी आप यहाँ पे मैग्नोमीटर लेके आओ, आपको पता चलेगा कि 60-70 मैग्नोमीटर, 60-70 गॉस पावर यहाँ अवेलेबल है। कितनी? 60-70। तो कितनी कम है हमारे पास? 250। बहुत कम है। अच्छा, मैग्नोमीटर को मिट्टी पे लेके जाओ, खेतों में लेके जाओ, आपको पता चलेगा 100-120 आ गई। तो यहां से वहां कितनी है? ज्यादा। अब आप जोधपुर के पास एक जगह पड़ती है बुटाटी धाम। क्या है? बुटाटी धाम। सुना है बहुत सारे लोगों ने। और पैरालिसिस के पेशेंट वहां जाते हैं और लोगों की बहुत बड़ी आस्था है कि बुटाटी धाम जाने से लोग का पैरालिसिस ठीक होता है। मैं किसी को आस्था को ठेस नहीं पहुंचा रहा। वहां पे पत्थर है, चारों ओर से घिरा हुआ इलाका है, वहां पे मैग्नेटिक फोर्स अवेलेबल है, वहां पे आपको 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन रहने का बोला जाता है, इसलिए आपका पैरालिसिस ठीक होने लगता है। क्या होता है, आपका ब्लड सर्कुलेशन नेचुरल होने लग जाता है। वहां पे आप मैग्नेटिक गोस पावर चेक करो, उससे आपको पता चलेगा कि गोस पावर कितना काम करता है हमारी बॉडी में। समझ पाए मेरी बात को? ये साइंटिफिक बात बोल रहा हूं मैं। और जैसे ही गोस पावर बढ़े, ऑटोमेटिकली आप क्या हुए, व्यक्ति स्वस्थ होना शुरू हुआ। तो हम धरती से दूर है इसलिए बीमार है। ये क्या हुआ, पहला कारण बीमार होने का। दूसरा कारण, हम खराब पानी पीते हैं इसलिए बीमार है। पहले क्या था, कुएं, बावड़ी, झरनों का पानी पीते थे, हल्का पानी होता था, बॉडी ऑब्जर्व करती थी, बॉडी को फायदा होता था। आज क्या है, हम जो पानी पीते हैं वो है भारी पानी, जो हमारी बॉडी ऑब्जर्व नहीं कर पाती। यहाँ पे जो लिखी है वो चीज समझो। हमारा मानव शरीर हवा, पानी, आकाश, अग्नि और पृथ्वी, इस 5 तत्वों से बना है। इसमें से हमें एक भी तत्व अगर कम मात्रा से मिलता है तो हमारे शरीर में असंतुलन उत्पन्न होने की वजह से हम बीमार होते हैं। सही है? हो सकता है आपको वायु शुद्ध मिल रही हो, ऐसा है नहीं वैसे, लेकिन बता रहा हूँ। हो सकता है आपको वायु शुद्ध मिल रही हो, पानी स्वस्थ मिल रहा हो, अगर हमें धरती से मैग्नेटिक फोर्स कम मिला तो क्या ब्लड चलेगा? क्या आपका ब्लड सर्कुलेशन नहीं चलेगा और बॉडी में असंतुलन आएगा। तो उसी प्रकार से हमारी बॉडी में जो पंच तत्वों की पूर्ति है वो अपने को प्रॉपर मात्रा में चाहिए। हमें धरती से 2 चीजें बहुत फोर्सफुली मिलती है, मजबूती से मिलती है। एक ग्रेविटी फोर्स, जिसको बोलते हैं अपन गुरुत्वाकर्षण, मतलब इधर से चीज गिरेगी तो क्या आ जाएगी, गुरुत्वाकर्षण। समझते हो ना इस बात को तो बड़ी आसानी से। दूसरा मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स क्या करता है, हमारे ब्लड को चलाता है। और हमारे ब्लड में भी 4 ग्राम आयरन है। हम बोलते हैं ना, हरी सब्जी खाओ, पालक खाओ, आयरन बढ़ेगा, हरी सब्जियां खाओ, फ्रूट खाओ, आयरन बढ़ेगा। और आयरन बढ़ेगा क्या होगा, हम मिट्टी के जब संपर्क में रहेंगे तो हमारा ब्लड सर्कुलेशन नेचुरल होगा और हम ऑटोमेटिकली स्वस्थ होंगे। तो रीजन क्या हुआ, आपका जो मैग्नेटिक फोर्स है वो आपको ब्लड को चलाने का काम करता है, इसलिए आप स्वस्थ होते हो। यस या नो? यस। सिंपल, आपने सोना शुरू कर दिया, आपने पानी पीना शुरू कर दिया, आपकी बॉडी पे काम करना शुरू कर देता है। सिंपल प्रोसेस। दोस्तों, ब्लड सर्कुलेशन हमारे शरीर में क्या प्रभाव डालता है, ब्लड डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में हम जान लेते हैं। हार्मोन्स, विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन, इन सभी को हमारे शरीर के सभी अंगों तक पहुंचाने का काम ब्लड का है। जब आपका ब्लड सर्कुलेशन गिरता है तब क्या कंडीशन होती है, जब ब्लड सर्कुलेशन खराब होता है तो जरूरी सभी तत्व हमारे सभी अंगों तक जरूर मात्रा में नहीं पहुंच पाते हैं और इन तत्वों के कमी होने के कारण हमारा शरीर बीमार होने लगता है। जो मैंने आपको 2 मिनट पहले बताया, जब आपका ब्लड सर्कुलेशन नेचुरल नहीं रहता तब आपकी बॉडी में असंतुलन आ जाता है। दोस्तों, हमारा ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होना चाहिए, ब्लड सेल्स अच्छी होनी चाहिए, ऑक्सीजन लेवल अच्छा होना चाहिए। और ब्लड सर्कुलेशन ऑक्सीजन लेवल से हमेशा जुड़ा होता है। जब आपका ब्लड सर्कुलेशन सही होता है तो आपका ऑक्सीजन लेवल भी सही होता है। जैसे इसलिए हमारे प्रोडक्ट को कोरोना योद्धा अवार्ड भी मिला है, क्योंकि कोरोना के टाइम में क्या होता था, ऑक्सीजन लेवल घटता था बॉडी का, और जिसका ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है वो ऑटोमेटिकली स्वस्थ होता है। अच्छा, ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने का और भी, ब्लड सर्कुलेशन ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने का और भी कोई तरीका है क्या? बिल्कुल है जी। आप डेली योगा कर लो, डेली रनिंग करो, डेली साइकिल चलाओ, डेली पैदल चलो, लेकिन ये करो सूर्य उगने से पहले। आप उठते ही 8 बजे हैं, 9 बजे हैं, समझ रहे हो बात को? आज मैं नहीं, बाबा रामदेव ने इतनी बार लोगों को समझाया कि डेली योगा करो, प्राणायाम करने से ये फायदे हैं, इलोम विलोम के फायदे हैं, लेकिन लोग अपना नहीं सकते। पता है क्यों? हमारी जीवन शैली आलसी हो चुकी है। हम लेट तक काम करते हैं, सुबह लेट से उठते हैं
और ये दैनिक दिनचर्या के दौरान हम वो सब कुछ नहीं कर पाते। और जब हम योगा, एक्सरसाइज, रनिंग, साइकिलिंग, पैदल चलना ये सब नहीं कर पाएंगे तो ब्लड सर्कुलेशन नेचुरल करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें मैग्नेट को हमने क्या किया 500-700 फीट से जमीन से निकाला, उसको लेके आ गए आपके बिस्तर पे। हमने कोई अलग काम नहीं किया, प्रैक्टिकल समझना। हमारे भारत में मैग्नेट होता नहीं है, जापान, चाइना, कोरिया में होता है, वहां पे मैग्नेट ऑलरेडी अवेलेबल है। इस मैग्नेट को बोलते हैं नियोडियम ग्रेड मैग्नेट। हमने जमीन से निकाला, उसको लेके आ गए बेड पर, हमने बेड पे लगाया, सिंपल सोना शुरू कर दिया, ऑटोमेटिकली बॉडी ने काम करना शुरू कर दिया। बड़ी आसान भाषा में ये प्रोडक्ट आपको समझ में आएगा। हमने बताया कि आज चप्पल जूते पहनने लगे, पक्की बिल्डिंगों में आ गए, और सबसे बड़ी बात आज हमें इफेक्ट करने वाली चीज है हाई रेडिएशन, जिसको हम रोक नहीं सकते। रोक सकते हैं क्या? इतने टावर हमने सुना है ना कि ये जो पक्षी थे ये खत्म होने लग गए रेडिएशन से, न्यूज में भी बहुत बार आता है। और एक इस पे मूवी भी बनी है, मुझे याद नहीं, अक्षय कुमार की एक मूवी थी जो रेडिएशन के ऊपर बनाई गई है पूरी पूरी, ठीक है, 2.0 ऐसा कुछ था उसका, ऐसा ही ना कुछ तो ऐसा मूवी था जो रेडिएशन के ऊपर था। उन्होंने ये बताया कि आने वाले टाइम में रेडिएशन कितना इफेक्ट पड़ेगा, और जिन लोगों के टावर होते हैं पास में, घर के पास में, उन्होंने बहुत इसके गलत रिजल्ट्स भी देखे हैं। तो आज हम रेडिएशन को तो कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन कहीं ना कहीं हम अपनी तरफ से तो कंट्रोल करें जितना हो सकता है। आज हर व्यक्ति एडिक्ट है स्मार्टफोन का। चलो अच्छा, रेडिएशन कहाँ है? मैं बोलता हूँ ऐसे में रहने लग गए, वो भी रेडिएशन है। हम इलेक्ट्रिक चीजों के लैपटॉप के सामने रहते हैं, वो भी एक आपको रेडिएशन इफेक्ट डालता है। तो जितने इलेक्ट्रिक डिवाइस है वो आपके बॉडी पे रेडिएशन का इफेक्ट डालते हैं, जो आपकी बॉडी को बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट देता है। दोस्तों, मैग्नेट दो प्रकार के होते हैं, इंडस्ट्रियल मैग्नेट, इलेक्ट्रिक मैग्नेट और बायो मैग्नेट। जो आपको केराजिन का प्रोडक्ट यूज होता है उसमें इलेक्ट्रिक मैग्नेट यूज होता है, हमने पहले ही बताया। हमारा जो है बायो मैग्नेट, इसको नेचुरली जमीन से निकाला गया। हमने क्या किया, नॉर्मली आपके बिस्तर पे लगा दिया, सिंपल सोकर और पानी पीकर स्वस्थ हो सकते हो। हमें प्रोडक्ट अभी आपको खोल के दिखाएंगे। सिर्फ सोने से आप खुद को स्वस्थ रख सकते हो, सही है। एक नई चीज है जिसको बोलते हैं आपका चेंज योर स्लीपिंग सिस्टम, मतलब आपको सोने का सिर्फ तरीका बदलना है और इस तरीके को बदल के आप स्वस्थ हो सकते हो। तो विनोद जी और हमारे कौन आएंगे, जगदीश जी, हमारे दो साथी आ जाओ। इस प्रोडक्ट को मैं आपको सामने दिखाता हूँ किस प्रकार का हमारा प्रोडक्ट है। इस प्रकार का हमारे पास तकिया रहता है जिसमें अलग अलग जगह पे मैग्नेट लगे रहते हैं। और मैग्नेट किस प्रकार के, इस प्रकार के मैग्नेट लगे होते हैं जिसको बोलते हैं नियोडियम ग्रेड मैग्नेट। दोस्तों, ये जो आप बिस्तर देख रहे हो इसमें जगह जगह पे मैग्नेट लगा है, और जहां जहां मैग्नेट होगा वहां ऑटोमेटिकली इसमें मैग्नेट चिपक जाएगा। इस तकिए में और बिस्तर में 200 मैग्नेट लगे हुए हैं। हमारा 125 मैग्नेट से बिस्तर शुरू हो जाता है और 500 मैग्नेट तक का डबल बेड का लास्ट सेट आता है। इस प्रकार का पूरा बेड है, ये 3x6 का, देखो 1 4 का सिंपल। और इसमें अलग अलग हिस्से में जगह जगह पे मैग्नेट लगे हुए हैं। आपको इसके बारे में और कोई सवाल जवाब है आप